नमस्ते बच्चों, आज हम क्षितिज के पद्य भाग के पाठ 2 तुलसीदास से प्रारंभ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तुलसीदास जी भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कुशलता का साक्षात उदाहरण है रामचरितमानस। तुलसी के राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की एवं इनका मुख्य छंद चौपाई है। प्रस्तुत पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां। नमस्ते बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई को भावार्थ सहित समझेंगे। जब परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले का नाश करने की धमकी देते हैं, उनकी बात सुनकर श्री राम बोलना प्रारंभ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे मुनि, आपकी क्या आज्ञा है? आप मुझसे कहते क्यों नहीं? आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? सेवकु जो करे से सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। तब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। धनुष तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का कार्य किया है। सुनो राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाई विधाई समाजा, न त मारे जही सब राजा। अतः वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि परशुराम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोलने लगे। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी विष कीन्ही गोसाई।
हे गोसाई अर्थात हे परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे भृगुकुल केतु अर्थात हे परशुराम जी, इस धनुष के टूटने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इस पर अपनी ममता का क्या कारण है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत हो, फिर भी संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यह सारे संसार को ज्ञात है कि शिव धनुष तुम्हारे उन धनुषों के समान नहीं है। इसकी महिमा सारा संसार जानता है। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की दूसरी चौपाई भावार्थ सहित समझाऊंगी। जब परशुराम जी शिव धनुष की महिमा का वर्णन करते हैं तो यह सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। काछति लाभु जून तन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। एक पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है? राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करई केतरोसु। हे मुनिवर, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। यह तो राम के छूते ही टूट गया। आप बिना बात इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? बोले चितु परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सब सुभाउ न मोरा। लक्ष्मण के इन व्यंग्यपूर्ण कथनों को सुनकर मुनि परशुराम जी फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। बालकु बोलु बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ और तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी ही बार इस धरती को राजाओं से रहित किया है और उनके राज्यों की भूमि कई बार ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक कु महिप कुमारा। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले
मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। मातु पितुहु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति गोर। हे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, अर्थात मेरे फरसे से भयभीत स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। बच्चों, आगे की चौपाई में बीएससी लखनऊ बोली मृदुबानी से लगाकर बोले गिरा गंभीर तक का वृत्तांत इस प्रकार है। प्रथम लाइन में बीएससी लखनऊ बोली मृदुबानी परशुराम जी के कठोर वचनों तथा बड़बोलेपन पर लक्ष्मण मुस्कुराए और हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसु महापटमानी, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहित दिखाऊं कुठारू, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़बतिया कोई ना हो, यहाँ कोई कुंबड़बतिया नहीं है, अर्थात कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तर्जनी अर्थात अंगूठी के पास वाली उंगली को कहा जाता है, को देखकर मर जाएगा। देखी कुटारू सरासर बाना, हे मुनि, मैंने आपके हाथ में फरसा धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ पिलोकी, मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनोई देखकर जो कछु कहूँ सहूर से रोकी, अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, यानी देवता, ब्राह्मण, भगत और गाय पर हमारे कुल इन्हा पर न सुराई। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम इन पर वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से अपकीर्ति मिलती है और पाप का भागीदारी बनते हैं। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, अगर आप मुझे मारोगे तो भी आपके पैर ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुली से समवचन तुम्हारे, हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनी सरोष रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। व्यंग्य वचन सुन करके भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। बच्चों, आगे की चौपाइयों में कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु से लगाकर कायर कथई प्रतापुत में तक का वर्णन इस प्रकार है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हो उठते हैं तथा विश्वामित्र से कहने लगते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालवस निज कुल गालकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंदबुद्धि तथा कठोर काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यह बालक सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह अत्यंत उद्दंड, मूर्ख व दुस्साहसी है। काल कवलु होए ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। यह क्षण भर में मेरे हाथों से काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं सबके सामने यह कह रहा हूँ, फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलरोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर रोक लो। लक्ष्मण कहेऊ
मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हई अछत को बरने पारा। यह सुनकर लक्ष्मण ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपके पक्ष का वर्णन आपसे अच्छी तरह और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप अपने मुख से अपने कार्यों का अब तक अनेक बार और अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु। यदि आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई हो तो फिर कुछ कहिए, अपने क्रोध को रोककर असहनीय पीड़ा को सहन मत कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, घारी देत न पावहु शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं। अपशब्दों का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। अर्थात शूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध कौशल दिखाकर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वे अपना अपने मुख से वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। रणभूमि में शत्रु को सामने देखकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं। अरे बच्चों, आगे का वृत्तांत तुम तो काल हाक जनु लावा से लेकर अजहु न बूझ अबूझ इस प्रकार है। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण अपने व्यंग बाणों की वर्षा परशुराम पर करते हुए कहते हैं कि तुम तो काल हाक जनु लावा, कि आप तो मेरे लिए मृत्यु को जबरदस्ती लेकर आ गए हैं, हठपूर्वक लेकर आ गए हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, और उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर गोरा। लक्ष्मण के इस तरह के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को और तेज करके अपने पास रखा और बोलना प्रारंभ किया। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कि हे लोगो, अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बद जोगू, कड़वा बोलने वाला ये बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में वाचा, बच्चा जानकर मैंने इसे अभी तक बहुत बचाया है। अब ये हूँ मरनी हार भसाजा, अब तो ये वास्तव में मरने के योग्य है। कौशिक का क्षमेय अपराधु, बात को बिगड़ती देख विश्वामित्र ने कहा, हे मुनि, इस बालक का अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि बालकों के गुण दोषों पर साधु व सज्जन पुरुष ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा, खर और कुठार को धारण करने वाला मैं एक निर्दयी व क्रोधी व्यक्ति हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा हुआ है। उत्तर दे तू छोड़ू बिन माने, मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र, ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी आपके आचरण, मात्र आपके आचरण को देखते हुए मैंने इस बालक को अभी तक बिना मारे ही छोड़ा है। न तो यही काटी कुठार कटोरे, नहीं तो मेरी ये कठोर कुठार से अभी यही कट जाता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे, और मैं थोड़े ही प्रयास से गुरु ऋण से भी मुक्त हो जाता। गादी सू का हृदय हंसी मुनि हरिहरे सूझ। परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि मुनि परशुराम जी को सब हरा ही हरा दिख रहा है। यह राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा ही समझ रहे हैं जिन पर इन्होंने सहज ही विजय प्राप्त कर ली थी। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये दोनों राजकुमार गन्ने के रस से बनी शक्कर नहीं है जो मुंह में रखते ही घुल जाएगी। ये दोनों बालक तो लोहे के मजबूत खांडे के समान है, जिन पर पार पाना इतना आसान नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ। अज्ञानतावश मुनि इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पाठ में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद्यांश कहे लखनऊ मुनिशील तुम्हारा से लेकर जलसम वचन बोले रघुकुल भानु का वृत्तांत इस प्रकार है। कहे लखनऊ मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम जी निरंतर अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण अपने व्यंग वचनों के द्वारा
उनका उपहास करते हैं। इसी क्रम को लक्ष्मण निरंतर रखते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में, आपके आचरण के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण राज सोच बड़े जी के। सहस्त्र बाहु को मारकर आप मात्र व पितृ ऋण से तो बहुत अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। अब आपके ऊपर जो गुरु ऋण रह गया है वह सोच सोच कर आप बड़े चिंतित हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, ऐसा लगता है वो गुरु ऋण तो आप मेरे ही सर से उतारना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब तो उस गुरु ऋण को चढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं और उसका बहुत सा ब्याज भी आपके ऊपर चढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोलो कि अब आप ऐसा कीजिए, एक हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। तुरंत देव में थैली खोली और मैं अपनी धन की थैली खोलकर बैठता हूँ और आपका सारा ऋण चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा सुधारने लगते हैं और लक्ष्मण पर प्रहार करने को तैयार हो जाते हैं। यह देख सारी सभा में हाहाकार मचने लगता है और सब लोग हाय हाय कर कर पुकारने लगते हैं। इस पर लक्ष्मण बोलना प्रारंभ करते हैं, भृगुबर परसु देखा बहु मोई, कि हे भृगुबर, आपने ये फरसा तो मुझे बहुत बार दिखा दिया है। विप्र बिचारी बचो मृत्युहि, परंतु हे क्षत्रियो के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रणघाड़े, लगता है आपका सामना अभी तक युद्ध क्षेत्र में सच्चे योद्धाओं से नहीं हुआ है। विप्र द्विज देवता घर ही के बाड़े, कि आप तो अपने घर में ही वीर बने हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगे। रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति बनकर भड़का रहे थे। बात को बढ़ती देख राम अपने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास करते हैं।